हेलो ट्रैवल कलर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल की टायर्डनेस के बाद फाइनली आज एक फ्रेश स्टार्ट हुआ है। दिस इज सेकेंड डे इन स्विट्जरलैंड और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि वी आर गोइंग फ्रॉम ल्यूसर्न टू इंटरलाकन। और इंटरलाकन से हम दूसरा ट्रेन लेंगे, बट द प्रो टिप हियर इज कि अगर आप ल्यूसर्न से इंटरलाकन जा रहे हैं तो ट्राई टू सिट ऑन द राइट साइड, क्योंकि राइट साइड के व्यूज़ आर बेटर देन द लेफ्ट साइड के व्यूज़। इसके अलावा आज का प्लान ये है कि हम आज इंटरलाकन से ग्रिंडलवाल्ड फॉरेस्ट के लिए ट्रेन लेंगे और फिर वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ जैसे जैसे जो जो चीज़ें हम करेंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का दिन काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है। आज हम होटल से निकले, हमने अपना क्रॉज़ो, कॉफ़ी और सैलेड पिक किया, ब्रेकफास्ट ट्रेन में कर लिया और अब हम व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं। व्यूज़ आप देख ही सकते हैं, दे आर अमेजिंग। कल का डे थोड़ा हमारा टायरिंग रहा क्योंकि बहुत ट्रैवल रहा जर्मनी टू स्विट्ज़रलैंड एंड दैट। फिर हम उससे थोड़ा लाइट भी रखना चाहते थे, तो वी थॉट कि लुसर्न में ही कुछ करते हैं। तो लुसर्न में हमें ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम मिला फॉर एन एक्टिविटी। बट इफ़ यू वांट तो आप पूरा स्किप कर सकते हैं। यू वोंट फील मिस आउट ऑफ एनीथिंग अगर आप स्किप भी करोगे। इट्स मोर अबाउट हिस्ट्री देयर। एंड इसके अलावा लुसर्न में आई थिंक इट्स मोर अबाउट व्यूज़ विच यू कैन एन्जॉय। एक्चुअली इवनिंग में काफ़ी अच्छा रहा हमारा डे, क्योंकि काफ़ी अच्छे व्यूज़ हमने देखे और साथ में हमने क्रूज़ भी किया। So it was really fun and relaxing activity. I think after travel, this is something which I would highly recommend here कि आप क्रूज़ करिए। It's very good. क्रूज़ के बारे में मैं ये बोलूँगी, क्रूज़ काफ़ी है लुसर्न से, बट हमने 1 आवर वाला किया था। हमारा वाला जो था वो स्विस पास में इंक्लूडेड था। आप चेक कर सकते हैं कि आप जो करना चाह रहे हैं वो स्विस पास में इंक्लूडेड है या नहीं। बट कल के क्रूज़ के बाद आई रियली वांट टू डू क्रूज़ अगेन, मे बी ज़्यादा टाइम वाला, बिकॉज़ इट वाज़ वेरी रिलैक्सिंग एंड वेरी फन। तो अभी के लिए सिट बैक, चिल करो एंड एन्जॉय द व्यूज़ विद मी। और एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम इंडिया से जर्मनी मूव हुए थे तो हमें लगा था कि जर्मनी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं चीज़ों के, वो दैट इज़ ट्वाइस ऑफ व्हाट वी यूज्ड टू पे और मे बी मोर ऑफ व्हाट वी यूज्ड टू पे इन इंडिया। बट यहाँ आके इट चेंज्ड एंटायरली, बिकॉज़ यहाँ पे प्राइसेस जर्मनी से भी डबल है। मतलब अगर आप एक क्रोज़ो भी ले रहे हैं, अगर आप जर्मनी में 1 यूरो का, 2 यूरो का क्रोज़ो ले रहे हैं, तो यहाँ वही क्रोज़ो 4 यूरो का है। सो आई थिंक सब सही कहते हैं ना, स्विट्ज़रलैंड इज़ अ लग्ज़ूरियस ट्रिप। आप कितना भी कोशिश कर लो, यू कांट कट ऑन फूड, क्योंकि आप उधर ये भी सोच रहे हो कि आप ग्रोसरी शॉप पे जाके कुछ खाने के लिए ले आओगे। सैलेड बोल्स भी जो वो जर्मनी में 3-4 यूरो तक के मिल जाते हैं, वो यहाँ पे 7 to 9 यूरो के हैं। तो वो जो चेंज है प्राइस का, वो बहुत ह्यूज है। यू कैन नॉट कट ऑन द कॉस्ट। तो अगर आप घर से ही कुछ बना के ला रहे हैं फॉर 1 or 2 डेज, तो वो आई थिंक आपको हेल्प करेगा बजट में। बट बेस्ट अप टू यू। हेलो ट्रैवल कैडलर्स। तो आपको पता ही है हमारा डे 2 चल रहा है अब स्विट्ज़रलैंड का। बट उससे पहले मैं आपको स्विस पास के बारे में भी बताता हूँ, जिसके बेसिस पे हम ये सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं। हमने 6 डेज़ का स्विस पास लिया है, सेकंड क्लास। तो हमने इसको क्लूक से परचेज़ किया था पहले, बट क्लूक से फिर कैंसिल करा दिया, बिकॉज क्लूक से सिर्फ एक पीडीएफ मिल रही थी, ना हम उसको एप्पल वॉलेट में डाल पा रहे थे, ना एसबीपी ऐप में। तो स्विस ट्रैवल पास मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एसबीपी की ऐप से लें डायरेक्टली, और अगर आप 2 जने हैं तो अपने अपने अकाउंट से लें, जिससे अपने अपने एप्पल वॉलेट में ऐड कर सकें, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 2 टिकट फ्रॉम द सेम अकाउंट। और स्विस पास सीरियसली लाइफ सेवर है, बिकॉज इंडिविजुअल टिकट्स भी यहाँ पे बहुत महंगे हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हार्डली 10-20 रुपये का फ़र्क आएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ओवर प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी क्रूज़ लेना है, कुछ भी लेना है, सब इंक्लूडेड है। मैक्सिमम क्रूजेस तो फ्री हैं, वरना डिस्काउंट तो है ही। और बहुत सारे म्यूजियम्स, अट्रैक्शंस
अवेलेबल हैं। हमारी आइटनरी में हमने इंक्लूड नहीं करे हैं ज़्यादा फ्री वाले स्विस पास के म्यूजियम, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड बहुत बड़ी कंट्री है और ऑब्वियसली आप 6 दिन में पूरी कंट्री नहीं कवर कर सकते। अभी हम पहुंच गए हैं इंटरलाकन और यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट ट्रेन लेंगे ग्रिंडलवॉल्ड के लिए। इंटरलाकन में हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन इस स्टेशन का व्यू बहुत ही सीनिक है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स, फ्रेश एयर और एक काम वाइब है। ये स्विस एप्स के बीचों बीच है और ये काफ़ी सेंट्रल लोकेशन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से आप लाउटरब्रुनन, ग्रिंडलवॉल्ड, युंगफ्राउ यॉर्क के लिए सब जगहों के लिए ट्रेन ले सकते हैं। हम भी पहले अपना होटल इंटरलाकन में बुक करने का सोच रहे थे। अगर आपको इंटरलाकन एक्सप्लोर करना है तो यहाँ लेक थुन, लेक ब्राइंस क्रूज या एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हो आप, जैसे कि पैराग्लाइडिंग। अब चलते हैं ग्रिंडलवॉल्ड और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं वहाँ जाने के लिए, जहाँ और भी सुंदर व्यूज और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली हम ग्रिंडलवॉल्ड आ गए हैं एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो सीनिक। आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे ही आपका ट्रेन स्टेशन होगा जहाँ आप उतरोगे। तो यहाँ ट्रेन स्टेशन के पास ही 2 मिनट्स पे आपको बस स्टेशन मिल जाएगा, आप बस ले सकते हो। अदरवाइज वॉक करके जा सकते हो ग्रिंडलवॉल्ड फर्स्ट, जहाँ से आपको केबल कार्स मिल जाएंगी और बाकी एक्टिविटीज के लिए आप ऊपर जा सकते हो। अभी हम ग्रिंडलवॉल्ड फर्स्ट केबल कार स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे तो हाइक करके भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको केबल कार लेना है तो आपको टिकट्स नीचे से ही लेना बेस्ट रहेगा। स्टेशन के आसपास आपको कुछ सुवेनियर शॉप मिल जाएंगे और नीचे ही एक कूक सुपरमार्केट भी है। ऊपर खाने पीने के ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं, तो नीचे से ही कुछ स्नैक्स पैक कराना बेटर ऑप्शन रहेगा। टिकट्स लेने के लिए भी 2 ऑप्शंस हैं। एक तो सेल्फ सर्विस मशीन्स हैं, जिसमें से एक ही काम कर रही थी व्हेन वी ट्राइड। दूसरा ऑप्शन है जहां आप काउंटर पे मैनुअली टिकट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है, फॉर एग्जांपल क्लूक से किया है, तो वो भी आपको वैलिडेट मैनुअली कराना पड़ेगा, तो वो कराना मत भूलिएगा। केबल कार के लिए राउंड ट्रिप का कॉस्ट समवेयर अराउंड 76 स्विस फ्रैंक्स पड़ता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्विस पास था तो हमें 38 स्विस फ्रैंक्स का पड़ा। सो दिस इज अनदर सेव विद स्विस पास। टिकट लेते वक्त यू नीड टू कीप इन माइंड कि केबल कार का आप राउंड टिकट ही लें, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि फर्स्ट फ्लायर, ईगल आई, फर्स्ट ग्लाइडर, माउंटेन कार्ट और टॉर्ट बाइक के टिकट्स अलग से ही मिलते हैं, जहाँ पे वो एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो इन एक्टिविटीज के लिए आपको हर जगह पे स्क्रीन पे वेटिंग टाइम दिख जाएगा, और ये भी पॉसिबल है कि वेटिंग टाइम ज्यादा होने की वजह से सोल्ड आउट रिफ्लेक्ट करे। इसलिए जल्दी पहुंचना ही बेटर रहेगा, सो दैट आप टाइमली पहुंच के सारी एक्टिविटीज कर सके। तो मॉर्निंग में 9 AM तक आप पहुंच सकते हैं। जब आप केबल कार लेंगे ग्रिंडलवॉल्ड फर्स्ट के लिए, तो वो पहले बॉट रुकेगी, शेकफील्ड रुकेगी और तब आप फर्स्ट जाएंगे। तो अगर आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है बॉट पे या शेकफील्ड पे, वो आप कर सकते हैं। सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेशन पर जाकर आप फेमस क्लिफ वॉक कर सकते हैं, जो आई थिंक मस्ट डू है एंड फ्री भी है। ऊपर से नीचे फर्स्ट फ्लायर जिप लाइन के थ्रू आप शेकफील्ड तक आ जाते हैं और यहाँ से आप फर्स्ट ग्लाइडर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जो आपको शेकफील्ड स्टेशन से पिक करके वहीं पर ड्रॉप कर देगी। वरना आप बॉट स्टेशन से माउंटेन कार्ट या टॉर्टे बाइक भी लेके नीचे जा सकते हैं। चलिए अब एंजॉय करते हैं ये सीनिक राइड।
सो फाइनली हम ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट पे आ गए हैं और यहाँ से पहला व्यू है फर्स्ट व्यू जो आप पीछे देख सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये यहाँ पे एक पॉइंट है क्रैश लैंडिंग ऑन यू वाला, जो कोरियन सीरीज है उसका। तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड टेकिंग पिक्चर्स हियर। यू कैन सी दिस वे। वी आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज बहुत लंबा क्यू है। बट इट इज़ रियली फन एंड रिलैक्सिंग हियर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इट्स ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, जस्ट आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट व्यू पे ऊपर आने के लिए स्नो है, तो हमारे शूज़ नहीं वर्क कर रहे थे, तो वी बॉट दीज विच आर वेरी गुड। ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट पे ही एक शॉप है स्टेशन के पास ही, वहीं से हमने ये लिया है एंड द लेडी वॉज वेरी स्वीट, शी वॉज हेल्पिंग अस अ लॉट। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट पे ऊपर आकर, और यहाँ पे आप अपना लंच एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ से, लेकिन आप यहाँ से टेक अवे नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि टेक अवे करा के आप जिप लाइन की लाइन में लग जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डाइन इन के ऑप्शंस हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे लंच नहीं किया, आई एम नॉट श्योर कि खाना कैसा है, बट व्यूज़ बहुत सुंदर हैं। बट लेट मी गिव यू अ क्विक ग्लिम्स कि ये अंदर से कैसा दिखता है। सो फाइनली हम ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट से नीचे आ रहे हैं अब, और ऊपर काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे हमने और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब हम वापस नीचे जा रहे हैं और अब हम लंच करेंगे। उसके बाद हम जा रहे हैं यूफ्राउ यॉर्क। उसके लिए हम लेंगे ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल से एक स्टेशन का नाम है ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल, उससे हम आइगर एक्सप्रेस लेंगे और देखते हैं वो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आगे का। अभी तक का दिन बहुत अच्छा था। After 2 days, we are having an amazing lunch because this pizza is actually amazing. I'm in love with this pizza.
सो फाइनली हम आ गए ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल। अब यहाँ से हम लेंगे ईगर एक्सप्रेस, तो उसका रास्ता यहीं से है। आपको टर्मिनल पे आना है, टर्मिनल से आप स्टेयर्स ले सकते हो और स्टेयर्स से फिर बस बाहर तक जाना है। और ग्रिंडलवाल्ड से ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल सिर्फ एक ही स्टेशन है, तो आपको बहुत ट्रैवलिंग नहीं करना है। वी आर कवरिंग 2 प्लेसेस टुडे, सो लेट्स सी विल बी एबल टू कवर इट और नॉट। सो ग्रिंडलवाल्ड से पहले हम यूंगफ्राउ यॉर्क जाने की सोच रहे थे, बट क्योंकि 3 बज चुके थे दोपहर के, तो जब हम टिकट लेने गए तो टिकट स्विस पास के बाद भी डिस्काउंट के बाद 150 यूरोज़ का पड़ रहा था। और उसके बाद हमें टिकट काउंटर पे यही बोला कि हम लेट हो गए हैं, 1:30 या 2 PM तक ऊपर चले जाना चाहिए। और ऊपर आपको सारी एक्टिविटीज़ करने में टाइम लगता है, क्योंकि जो वापसी की थी वो 6 बजे की थी और ऊपर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। दैट वाज नॉट टोटली वर्थ इट कि हम इतना इन्वेस्ट करके फिर ऊपर जाते। सो वी स्किप द प्लान और फिर हम यहाँ से ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल से लाउटरब्रुनेन आ गए। लाउटरब्रुनेन से केबल कार लेके हम मुरेन आ गए हैं। तो मुरेन विलेज की खासियत ये है कि ये कार फ्री विलेज है और इस पे बहुत सीनिक व्यूज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। सो वी आर नाउ एंजॉइंग मुरेन विलेज। अभी हम लाउटरब्रुनेन वापस आ गए हैं मुरेन विलेज से, और आगे का प्लान ये है कि हम स्ट्रिट्स वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पहुंचे पता चला कि यहाँ अंदर जाना अभी अलाउड नहीं है, बैरियर्स लगे हुए थे, तो हमने सोचा वहीं बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। सुबह से लेके अब तक ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट का जिपलाइन, लाउटरब्रुनेन के वाटरफॉल, सीनिक व्यूज एंड मुरेन का पीसफुल विलेज, सब कुछ एक ही दिन में मजा आ गया। हमने एकदम एपिक लंच किया, सनसेट से पहले डिनर किया और अब हम जा रहे हैं वापस लुसर्न अपने होटल। वी आर एंजॉयिंग द सीनिक राइड फ्रॉम इंटरलेकन टू लुसर्न। लेकिन एक टिप ये है कि इंटरलेकन एक्सप्रेस में देयर आर नो चार्जिंग पॉइंट्स, so be prepared for it. Bring your power banks when you are traveling from Lucerne to Interlaken or Interlaken to Lucerne. So dinner में हमने corn dogs खाया. It was filled with cheese and it was very good option for vegetarian people, I believe. मेरे को बताते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है और इतना टेस्टी है ये कि I would suggest कि अगर आप लाउटरब्रुनेन जा रहे हो तो make sure कि आप ये try करो। ये if you are a cheese lover then it is a must try। तो ये आपका पड़ेगा लाउटरब्रुनेन और वाटरफॉल्स के बीच में। एक छोटा सा शॉप है जो आप वीडियो में देख रहे हो और यहाँ पे आपको ये मिलेगा। इट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत डिलीशियस था ये। और इट वाज विद चीज एंड इट हैड अ क्रिस्पी आउटर लेयर और बहुत सारे सॉसेस थे उस पे, तो इट वाज अमेजिंग। Honestly, this was a perfect date with thrill, nature, and Swiss magic. ट्रैवलिंग का असली मज़ा तो तभी है जब आप माउंटेन्स के बीच में हो, अच्छे व्यूज़ मिले, माइंड ब्लोइंग खाना हो। कल का वीडियो भी फुल ऑन एडवेंचरस होने वाला है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक करके बताओ और कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ट्रैवल करियर्स को, और नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए। तो अभी तो स्विट्जरलैंड का ट्रिप शुरू ही हुआ है, सो हमें फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।
बहुत अमेजिंग। और हमने 2 और ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर कर दिए, मुंह में मेल्ट हो गए एकदम। चीज हो गया है। अब अच्छी हमें वाली। बैग चाहिए। हाँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? खाना खा के जाना।